नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपको अपने और आपके यूट्यूब चैनल मिशन कलम क्रांति पर। आपने ठीक थंबनेल पढ़ा कि क्या 1 जनवरी हमारा नया साल है या नहीं। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा क्वेश्चन नहीं भाई। एक्चुअली में देखिए, जैसे ही आप 31 दिसंबर में इंटर करते हैं, आपको कुछ लोग तो मैसेज करेंगे कि रात से ही 31 दिसंबर के रात से ही मैसेज करने लगे कि नया साल की शुभकामनाएं, नया साल की बधाई, ढेरों शुभकामनाएं, आपका नया साल अच्छा हो, दिस डैट। कुछ लोग वो है जो 31 दिसंबर से ही या 30 दिसंबर से ये मैसेज आपको स्टेटस लगाने लगते हैं, व्हाट्सएप पे, अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक पे स्टोरी लिखने लगते हैं कि भाई ये मेरा नया साल नहीं, मुझे विश नहीं करना। इस तरह से होते हैं। तो मुझे भी कई इस तरह के मैसेज प्राप्त हुए देखे, तो हमने सोचा कि क्यों ना भाई ये क्लियर ही कर दिया जाए कि वाकई में क्या ये हमारा नया साल है कि नहीं है। तो फिर चलो भाई, तुम कहता है कि तुम ये हमारा नया साल नहीं, तो तुम्हारा नया साल कौन है उसको भी नहीं पता होता। जो इंटरेस्टिंग बात है कि जो इस तरह के मैसेज करते हैं उसमें से अधिकांश लोग को पता नहीं होता कि अच्छा ये मेरा नया साल नहीं है तो दूसरा कौन है। फिर उसके बाद उससे पूछिए तो मुंह बांधेगा। अच्छा, जो मैसेज करा होता है जनरली तो उसको भी उतना जानकारी नहीं होता है, हमें भी नहीं था। तो हमने कुछ थोड़ा सा रिसर्च करा, पढ़ा लिखा 2-3 दिन में, तो वही कुछ सोचे कि चलो आपने तो जान लिया, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत सारा था। अच्छा ये नया साल नहीं है तो फिर कौन है। विक्रम संवत है, शक संवत है, हिजरी संवत है, श्री हर्ष संवत है, इसके अलावा पारसी संवत है, निर्वाण संवत है। ये कौन है भाई, है ना। अब ये भी कन्फ्यूजन कि अगला को विश करे कि ना करे, वो बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा, तो ये सारी चीज़ें थी ना। तो चलिए उस सब को ध्यान में रख करके हम शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहला नंबर बात देखिए कि अब वो कैलेंडर देखिए, आप क्या देख रहे हैं, 31 दिसंबर के बाद अगला क्या हो जाता है, कैलेंडर चेंज हो जाएगा। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 30 दिसंबर 2023 को, है ना, और 30 दिसंबर 2023 को और 31 दिसंबर के आधे रात के बाद से यानी कि 1 जनवरी 2024 शुरू हो जाएगा। तो जो मेरे रूम में पुराना कैलेंडर है उसको बदल दूंगा। लेकिन आखिर ये होता कैलेंडर क्या होता है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। तो देखिए, कैलेंडर कुछ नहीं, कैलेंडर आप लोग जानते हैं कि बिना कैलेंडर के हम लोग अपना कोई काम नहीं करते। मैं एक जगह अभी क्लास लेने, अभी 4 बजे से मेरा क्लास है, मैं सप्ताह में 3 दिन बात कर रहा हूँ कि मैं 3 दिन क्लास दूंगा, तो उसमें भी मुझे डेट फिक्स करना। अच्छा किन दिन भाई, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, लेकिन नहीं संडे को छुट्टी रहता है, बच्चे लोग नहीं आएंगे ये सब। तो फिर बोल के चलो थर्सडे, फ्राइडे और संडे, सैटरडे। तो बात तो देखिए, मेरा एक छोटा सा काम है ये है, आपको कहीं जाना होता है, अच्छा संडे को नहीं मंडे को चलेंगे, कहीं प्लान ट्रिप करने तो अच्छा 20 तारीख को चलेंगे। अच्छा चलो 22 जनवरी को रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, राम मंदिर में जो श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की जाएगी। तो मतलब कैलेंडर वह चीज़ है जिससे हम अपना डेली रूटीन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, रेगुलेट करते हैं। लेकिन ये आखिर अलग अलग तरह के कैलेंडर, एक ही तरह के कैलेंडर नहीं होते, बहुत सारे के पूरे देश में, अपने पूरी दुनिया में कई प्रकार के कैलेंडर चलते हैं। अपने ही देश में हमको लगता है 50 से ज़्यादा कैलेंडर चलती है। अब वो उसमें जो कुछ जो महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे, है ना। ये पूरा मैंने चार्ट लिख दिया है ढंग से, ठीक है, पूरा चार्ट मैंने लिख दिया, इस सब को हम लोग डिटेल में चलेंगे। तो देखिए कैलेंडर आप लोग समझ, एक एक करके हम पॉइंट वाइज चलते हैं, ठीक है। क्या देखिए कैलेंडर, आप देख लिए कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर वह लेखा जोखा होता है, वह समय का माप होता है, जिस दिन का माप होता है, सूर्य और चंद्रमा के आव भाव का। देखिए हम मनुष्य जो है ना बहुत क्यूरियस टाइप के, बहुत ताकतवर। अगर हम पूछे कि दुनिया में सबसे खतरनाक कौन है या सबसे ताकतवर, तो आप कहेगा कि परमाणु बम। लेकिन परमाणु बम से भी ज़्यादा अगर कोई खतरनाक और ताकतवर है तो वो मनुष्य, क्योंकि परमाणु बम को तो हम मानव नहीं बनाया ना, उसको रेगुलेट हम ही कर रहे हैं ना। तो हम लोग बहुत क्यूरियस रहे जब हम लोग जानवर थे, हम लोग मतलब मैं ही नहीं, हम लोग के पूर्वज जब हम लोग जानवर थे, तब क्या है, हम अपने से छोटे जानवर को कंट्रोल करते थे। जब हम थोड़ा सा सिविलाइज होने लगे, घर बसा करके रहने लगे, तो हम लोग के आसपास के संसाधनों को कंट्रोल करने लगे, नियंत्रण करने लगे, फिर आसपास के जानवर को पाल कर उसको कंट्रोल करने लगे। तो मतलब हम लोग हमेशा चाहते हैं कि किसी न किसी चीज़ को कंट्रोल करते रहे। अरे हमारा मानव प्रवृत्ति, हमारा मतलब सिर्फ मेरा नहीं, मानव की प्रवृत्ति है ये। तो उसी में हम लोगों ने क्या किया, सूर्य के अलग अलग ग्रहों, नक्षत्रों को देखा कि वो सूर्य किस राशि में कब कैसे मूव करता है। सैटेलाइट के माध्यम से हमारे प्राचीन समय ऋषि मुनि ने अध्ययन करके कि सूर्य का क्या चक्र है, कैसे वो मूव करता है। चंद्रमा का क्या क्या कला है, कभी कब छोटा होता, कब बड़ा होता, फिर बड़ा से फिर छोटा होता, फिर 0 हो जाता है ना। इन सारे चीज़ों को स्टडी करके हम लोगों ने समय को क्या कर दिया,
समय को मापने के लिए तो हम लोगों ने क्या करा, घड़ी रखा गया, अच्छा हमको 4 बजे भी क्लास लेने जाना है। फिर हम उस पूरे ओवरऑल समय को अन्य भी यूनिट में माप दिया, जिसको हम लोग क्या दिन में माप देंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, है ना। फिर उसको हम लोग मंथ में बांट दिए, महीना में, है ना, जनवरी, फरवरी। इसके अलावा चैत, बैसाख, सावन, भादो, अभी सब पे चर्चा करेंगे। अभी एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, एक एक पॉइंट करके हम चलेंगे। इस वीडियो के देखने के बाद जो कैलेंडर वाला जो कन्फ्यूजन है ना आप लोगों के पास, वो दूर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस पर 2-3 दिन वर्क किया, अलग अलग रिसोर्सेज से लिख करके मैं दिखा भी दूंगा। चलिए, इस सारा चीज़ों को हम लोग करेंगे। तो हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने हिसाब से नियंत्रित करना चाहते हैं चीज़ों को, तो समय को भी। तो समय को अपने सुविधा के अनुसार नियंत्रित करने के लिए हम मानवों ने क्या किया, एक ऐसा खाका तैयार कर दिया ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा को देख करके, जिससे हम अपने रूटीन को फॉलो कर सके। उसे हम लोग क्या कहते हैं आसान भाषा में, कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, आखिर ये होता है कैलेंडर क्या होता है, तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन कैलेंडर क्यों जारी, अच्छा खैर इसको अब अगला टॉपिक। तो कैलेंडर फिनिश, कैलेंडर जारी हो गया, कैलेंडर क्या समझ में आ गया। अब क्यों कैलेंडर क्यों हम लोग जारी करते हैं, अब अगला क्वेश्चन क्यों। तो देखिए, कोई भी जो शासक, अच्छा कैलेंडर इंसान ही जारी किया है, जो सत्ता में रहता है, जो पावर में रहता है, जो सरकार में रहता है, वो कैलेंडर जारी करता है या हटाता है। जैसे, और अभी ना हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, मन मर्जी नहीं कर पाती है। लेकिन जब हम प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत या वर्ल्ड में देखते हैं, तो उस समय क्या होता है, राजा ही सब कुछ, राजा मैं ही शब्द हूँ, मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। तो राजा, जब भी कोई नया राजा आता था, किसी पुराने वंश को समाप्त करके, आप पहले जानते ना कि प्राचीन समय या मध्यकालीन समय में जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, यानी कि जो ताकतवर है अगला को हराया, उसकी सारे संपत्ति को जीत करके अपना एक नया राजा स्थापित किया, उस राज को अपना नया वंश देता है। जैसे आप गुलाम वंश पढ़े होंगे, खिलजी वंश पढ़े होंगे सल्तनत काल में, प्राचीन समय में आप पढ़े होंगे मौर्य वंश, हर्यक वंश, गुप्त वंश और भी कई सारे वंश, मुगल वंश जो मध्यकालीन भारत में, आधुनिक भारत में भी औरंगजेब का काल वो तो मुगल पीरियड में आ गया, मराठा सरदार का जो काल था, उन सब को देखे थे, मराठा राज्य। तो ये सब, तो जो शासक होते थे ना राजा, वो जनता में एक मैसेज देने के लिए कि मेरे शासन के साथ ही, पिछला शासन को समाप्त कर दिया, पिछला जो भी व्यवस्था उसको भी लगभग समाप्त कर देता था, उसका कैलेंडर भी समाप्त कर देता था। तो पिछले शासन को समाप्त कर अपने एक नए शासन को स्थापित करता है, और यह मैसेज देने के लिए कि हमारे शासन के साथ ही इस अब क्या है, एक नए युग की शुरुआत हो रही है, एक नई दुनिया की शुरुआत हो रही है, एक नई शासन व्यवस्था की शुरुआत हो रही है, जिसे वो एक कैलेंडर के रूप में परिभाषित करता है। इसलिए वो एक अपना नया कैलेंडर जारी करता है। तो कैलेंडर क्यों जारी होता है समझ में आ गया, क्योंकि राजा एक अपनी जनता में ये मैसेज देना चाहता है कि उसके शासन के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हो रही है। क्लियर, क्यों, है ना। इसी के करीब में बहुत सारे राजा हुए क्या करते हैं, जिन्होंने क्या किया, कैलेंडर जारी किया था, जिसमें विक्रम संवत, शक संवत, ये सारे राजा अपने अपना कैलेंडर जारी किए। बहुत सारा था, मैंने 5-7 नाम आपको गिना देता हूँ। विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, निर्वाण संवत, हिजरी संवत, श्री हर्ष संवत, बल्लभ संवत, युधिष्ठिर संवत, पारसी नववर्ष, ये बहुत सारा है, पूरा मेरे पास लिस्ट है, मैं 3 दिन इस पर काम करा हूँ। ठीक है, तो ये है। चलिए, तो ये सारा चीज़ है। तो संवत समझ में आ गया कि हो गया। अब अगला चलते हैं, पंचांग किसको कहते हैं, संवत किसको कहते हैं। अभी संवत चर्चा, कैलेंडर तो आप लोग जानते ही, कैलेंडर है ना। अब पंचांग किसको कहते हैं और संवत किसको कहते हैं। तो देखिए, पंचांग और संवत दोनों को कैलेंडर ही कहते हैं। पंचांग का मतलब ही क्या हो गया, कैलेंडर। संवत का मतलब ही कैलेंडर। ये संस्कृत का शब्द है संवत, जिसका मतलब कैलेंडर ही होता है, साल का लेखा जोखा। तो पंचांग और कैलेंडर दोनों का मतलब क्या होता है, कैलेंडर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इसको समझ लिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए, तो पंचांग संवत दोनों कैलेंडर के इक्वल है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए मिटाते हुए बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे आसानी भाषा में, पूरा कवर हो रहा। अच्छा देखिए, अच्छा ठीक है, अभी मैं आप मेन टॉपिक पे आता हूँ। हम क्या बोले कि 31 दिसंबर 2023 है, 1 जनवरी 2024 शुरू होने वाला है ना। तो क्या, तो फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं मेरा नया साल नहीं है। तो फिर किसका नया साल है, ये कौन कैलेंडर, आप कैलेंडर तो देख लिए, तो ये किस कैलेंडर का नया साल है, यानी कि अभी तो देख लिया कि बहुत सारे कैलेंडर होते हैं। तो सब कैलेंडर में क्या होगा, मंथ होगा, अलग अलग महीना होगा, और सब महीना में क्या डेट अपना सारा कुछ अलग अलग होगा। तो ये जो हम लिखे हैं 30 दिसंबर 2023, तो किसका साल है, चाहे 1 जनवरी 2024 जो हम कह रहे हैं, 1 जनवरी 2024 से एक नया साल की शुरुआत होगी 1 जनवरी से। तो ये किसका नया साल है भाई। तो देखिए,
ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, ये क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का नया साल है। आप पोप का नाम सुने होंगे, जो ईसाई धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक नेता होता है उस, और मध्यकालीन काल में जाएगा तो राजनीतिक नेता भी, मतलब राजा से भी ज़्यादा ताकतवर होता था एक समय में पोप। उसका वो अगर पोप के कॉन्सेप्ट में, चर्च के कॉन्सेप्ट में, ईसाई धर्म की बात हो रही है, पोप के कॉन्सेप्ट, पोप ईसाई धर्म का जो सबसे बड़ा नेता होता है धार्मिक राजनीतिक, अब तो राजनीतिक नहीं, अब सिर्फ धार्मिक, वो होता है पोप। पोप और चर्च ये कहता था कि पृथ्वी चपटी है, तो सबको मानना होता था चपटी है ना। पोप कहता था या चर्च कहता था क्या, कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य और जो ग्रह सब है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यानी कि सोलर सिस्टम का जो केंद्र है पृथ्वी को ही माना जाता था। कुछ लोग बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, तो उसको जिंदा जलवा दिया पोप। तो पोप इतना ताकतवर हुआ करता था, राजा को भी माफ़ी मांगने के लिए आना पड़ता था पोप के सामने। हम जब आपको यूरोप का इतिहास पढ़ाएंगे ना, अब इसमें इतिहास सीरीज शुरू होने वाला कल से ही, तो उसमें हम डिटेल में इसको चर्चा करेंगे। पोप पाप मुक्ति पत्र भी बेचता था, अगर आप किसी का मर्डर कर दिए हैं तो आप जाइए पोप के स्वीकार कर लीजिए, पर्ची खरीद लीजिए, आपको पाप मुक्ति हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे मिथ्यात्व बातें। तो ईसाई धर्म का सबसे बड़ा नेता जो होता है उसे क्या कहते हैं, पोप। तो 1582 में देखिए, 1582, कुछ लोग 82 कहते हैं लेकिन एक्चुअल में 82 होता है ना, 1582। 1582 में क्या होता है, जो रोमन एम्पायर का या पूरे दुनिया ईसाई का जो सबसे बड़ा नेता रहता है, पोप ये नाम उनका है, पोप ग्रेगोरियन 13 है ना, उनका नाम था पोप ग्रेगोरियन 13, उनका नाम था ग्रेगोरी, पोप ग्रेगोरी 13 उनका नाम था, पोप ग्रेगरी। उन्हीं के नाम से क्या होता है, 1582 में एक नए कैलेंडर की शुरुआत होती है, जिसका पहला महीना क्या होता है, जनवरी, अंतिम महीना क्या होता है, दिसंबर। ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला महीना क्या होता है, जनवरी, दूसरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। किस कैलेंडर का, ग्रेगोरियन कैलेंडर का। ये कैलेंडर कब शुरू करा गया, 1582 ईस्वी में शुरू कराया गया। कब, 1582 ईस्वी में। तो क्या देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ईस्वी। अब मैंने क्या बोला कि ये कहने के लिए शासक या जो ताकतवर व्यक्ति होता था, वो यह कहने के लिए कि मेरे शासन के साथ ही क्या एक नए युग की शुरुआत हो रही है, वो क्या करते थे, कैलेंडर शुरू करते थे। तो क्या पोप ये कहना चाहता था कि 1582 से पहले कोई दुनिया नहीं था, नहीं था, एकदम था। वो क्या कहते हैं पोप जो है, अच्छा इसको मिटाते हैं, कहाँ गया, मिटाता। आप देखिए ये आ गया आपको BC, ईसा पूर्व। ये हो गया AD यानी कि ईस्वी। देखिए तो पोप ने जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो हमें इस बार मैं अब यहाँ पे लिखा 30 दिसंबर 2023 ईस्वी, है ना, अंग्रेजी में लिखना होगा तो AD लिखना होगा, ठीक है। क्या होता है अभी चर्चा करें, AD और BC, ईस्वी और ईसा पूर्व में भी कन्फ्यूजन होगा, आज इसको भी क्लियर कर देते हैं, क्योंकि इतिहास में शुरू करूँगा तो उसमें कई बार नाम आएगा तो कन्फ्यूजन है। तो देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग नए युग की शुरुआत कब से होती है, जब ईसा मसीह का जन्म होता है। क्योंकि ये देखिए ग्रेगोरी कौन थे, पोप थे। पोप कौन होता है, ईसाई धर्म का सबसे बड़ा नेता। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, ईसा मसीह। तो पोप ग्रेगरी जो थे, ग्रेगरी 13वें पोप ग्रेगरी 13, ये क्या बोले कि ईसा मसीह के जन्म से ही क्या होता है, नए युग की शुरुआत होती है। तो बोला कि भाई यहाँ नए युग की शुरुआत होती है, तो इसका मतलब क्या, इससे पहले ईसा मसीह के जन्म से पहले क्या इधर कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था, फिर तुम कैसे आ गया। तो बोले कि नहीं था, है, रहेगा भी, लेकिन यहाँ से नए युग की क्या होती है, शुरुआत होती है नए युग की। तो फिर इधर के चीज़ को क्या कहेंगे, तो इधर को कहेंगे ईसा पूर्व, यानी कि नया युग यहाँ से शुरू होता है ईसा मसीह के जन्म से, और ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटना हुई है ना, जो कुछ भी हुआ है वो पुराना युग हो गया, जो भी है उसको कहेंगे ईसा पूर्व। उसको क्या कहेंगे, ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो भी घटनाएं होगी उसे क्या कहेंगे, ईसा पूर्व। जैसे कि भगवान बुद्ध की जन्म कब हुआ, भगवान बुद्ध का 563 ईसा पूर्व। मृत्यु कब हुई, 483 ईसा पूर्व, है ना, ये ईसा पूर्व भी लिख रहे हैं।
भगवान बुद्ध की जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व। आप कहिएगा कि क्या हो रहा है ये उल्टा कैसे? अगर किसी का जन्म 1999 में हुआ है तो मृत्यु उसका 1998 में कैसे हो सकता है? क्वेश्चन मन में आया होगा ना। चप्पी पहले 99 का, अरे 21 साल 21 महीना के बाद मरा होगा, 21 दिन में मर गया होगा तो 1999 में ही ना मरेगा कोई, या 2000 में मरेगा, 21 साल में मरेगा तो ये पीछे कैसे मर जाएगा? तो यहाँ पे कंफ्यूजन आया ना कि भगवान बुद्ध जो है 563 में इनका जन्म हुआ ईसा पूर्व में, 483 में क्या हो गया इनकी मृत्यु हो गई, तो उल्टा कैसे हुआ? तो यही ये उल्टा, क्योंकि ये दुनिया ये कैलेंडर फॉलो करती है, ग्रेगोरी कैलेंडर। इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या है कि ईसा मसीह के जन्म से नए युग की शुरुआत, और पूरी दुनिया में ज़्यादातर यही कैलेंडर फॉलो होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जनवरी फरवरी वाला। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटना हुई उसको कहा गया ईसा पूर्व, और उसको उल्टा काउंट करना गया है ना, उसको उल्टा काउंट किया गया। उल्टा में कैसे कि इसको मिटा देते हैं, उल्टा काउंट करना शुरू करा गया। कैसे कि जैसे 563 में भगवान बुद्ध की जन्म हुई तो फिर पीछे आएंगे तो 562 है ना, 61, 60 है ना, अब हो गया क्या 59, इसी तरह से करते करते क्या है 483 ईसा पूर्व में आए। मतलब ईसा मसीह के जन्म से 483 साल पहले इनकी मृत्यु हुई। देखिए ईसा मसीह के जन्म से 483 साल पहले ईसा भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई, उनको निर्वाण प्राप्त हुई। और जन्म ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले, ईसा पूर्व का मतलब पहले, ईसा के जन्म से पहले। तो भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुई और मृत्यु 483 ईसा पूर्व, मतलब 583 साल पहले जन्म हुआ और 483 साल बाद पहले क्या मृत्यु हुआ। तो ये दोनों का अंतर देखे ना तो इनका जीवन काल क्या 80 साल, भगवान बुद्ध का जीवन 80 काल का था। तो समझे ईसा पूर्व मतलब भगवान मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना है, वो उल्टा चलता था ना, 563 फिर 62 60 61 है ना। क्लियर, समझ में आया? तो अच्छा, तो अगर हम ये कहें एक चीज़ और, AD और BC एक ही बात क्लियर कर लेते हैं। लंबा चलेगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्लियर जो पूरा देखेंगे तो उसको पूरा आज बहुत सारी चीज़ खत्म आ जाए, समझ में आ जाएगी। अच्छा, हम बोले कि भगवान बुद्ध का जन्म क्या हुआ 563 ईस्वी में हुआ, ठीक है, 563 ईस्वी में हुआ। तो इसका मतलब क्या 500 साल पहले ही हुआ? नहीं। तो हम लोग कहाँ तक आएंगे? ईसा के जन्म तक आएंगे। तो ईसा का जन्म को 1 मान लिया गया, मान लो 1 ईस्वी मान लिया गया, तो यहाँ तक आएंगे तो फ्लैट मोड में डालो। ईसा मसीह का जन्म को देखिए भगवान बुद्ध का जन्म को क्या 563 ईस्वी ईसा पूर्व में माना गया। तो हम अगर पूछे कि बताओ कितने साल पहले, तो आप कहेंगे 563 साल पहले। नहीं, गलत, एकदम गलत। इसमें क्या करेंगे 563 से घटते घटते कहाँ तक आएंगे हम लोग 1 तक आएंगे, फिर 0 पर आएंगे, तब फिर 1 ईस्वी, फिर 2 ईस्वी, 3 4 5, इसी तरह से क्या आ जाएंगे हम लोग 2023 ईस्वी। अभी 2023 में हम हैं, 2023 ईस्वी आ जाएंगे। तो जन्म तो देखिए 2023 साल इधर ईसा के जन्म के बाद, अभी हम लोग क्या AD, अभी हम लोग क्या 2023 में है। इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 2023 साल बाद अभी हम लोग हैं यहाँ 30 दिसंबर 2023 में। ईसा मसीह के जन्म के 2023 साल बाद हम लोग हैं। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ 563 ईसा पूर्व। तो अभी वो कितने साल पहले हुआ जन्म 563 साल? नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें 2023 साल जोड़ देंगे। कितना साल पहले हुआ? तो देखिए 3 3 6 6 2 8 5 2, यानी कि 2586 साल पहले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है ना। चलिए ये समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ और इससे जोड़ लेते हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई? अभी आप लोग अपने लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े थे? भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व पढ़े। तो कितने साल पहले इनकी मृत्यु हुई? तो देखिए इसको जोड़िए 3 3 6 8 2 10 के 0, वहाँ से ले 4 1 5 2, 2506 साल पहले का ही भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। इतना AD और BC में अंतर। AD का मतलब, अच्छा इंग्लिश में AD को कहते हैं एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म का वर्ष या ईसा मसीह के जन्म के बाद का वर्ष। BC को कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह को इंग्लिश में क्राइस्ट कहते हैं ना, क्राइस्ट
चर्च नहीं था, क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट, बिफोर मतलब पहले, क्राइस्ट से पहले, एडी मतलब एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष में या उनके जन्म के बाद। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, या हिंदी में ईसा पूर्व, यानी कि ईसा से पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पूर्व। एडी मतलब एनो डोमिनी, इसको एक और भाषा में कॉमन सीई, कॉमन एरा भी कहते हैं, या क्राइस्ट एरा। क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह का एरा, एरा का मतलब टाइम, दुनिया, उनका कार्यकाल, इस तरह से। इसको बीसीई भी कहते हैं, बीसीई बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट एरा भी कहते हैं। एरा मतलब युग, है ना, कि ईसा, एडी मतलब, सी मतलब कॉमन एरा या क्राइस्ट एरा, यानी कि ईसा मसीह का युग, ईसा मसीह के युग से पहले का युग, ये बीसी। तो एडी बीसी क्लियर। चलिए, तो हम लोग अभी ग्रेगोरियन, अच्छा, तो पूरी दुनिया में क्या है, यही कैलेंडर फॉलो किया जाता है ज़्यादातर, जो मैक्सिमम लोग हैं। हमारे मोबाइल में भी वही कैलेंडर चलता है, हम लोग भी अपना डेली रूटीन उसी के हिसाब से फॉलो करते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन सभी कल्चर का, सभी अलग अलग धर्मों का अलग अलग क्या कैलेंडर है, जिसको संबत अभी पढ़ेंगे एक एक करके। तो उसी तरह से, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर समझ में आ गया कि पोप 13 ने, पोप ग्रेगोरी 13, पोप का नाम ईसाई धर्म का सब, मैंने बोल ही दिया। पोप 13 ने क्या किया था, 1582 ईसा पूर्व में, 82 ईसा पूर्व में एक नया कैलेंडर शुरू किया था, जिसे ग्रेगोरी कैलेंडर कहते थे। ग्रेगोरी, ग्रेगोरी उसी के नाम से ग्रेगोरी कैलेंडर, क्योंकि बोला कि उसी के साथ एक नया युग की शुरुआत होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ईस्वी, दिसंबर, जनवरी, तो 1 जनवरी नया साल है, किसके अकॉर्डिंग, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1 जनवरी नया साल है ना। आप फिर लास्ट में हम कंक्लूजन देंगे कि हम लोग, हमारा है कि नहीं है, कंक्लूजन देंगे। चलिए, तो अच्छा, तो ग्रेगोरी कैलेंडर से पहले कोई कैलेंडर चलता था कि नहीं यूरोप में, एकदम जूलियन कैलेंडर चलता था। रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने क्या किया था, रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने 46 ईसा पूर्व में जूलियन कैलेंडर प्रारंभ किया था। तो ये जूलियन कैलेंडर खत्म, तो उसके बाद ये कौन चलाने लगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर। फिर जानते हैं चर्च का प्रभाव था, तो यूरोप वाले पूरी दुनिया पे कब्जा किए, भारत पे, पाकिस्तान तो बाद में हम लोग से निकला, श्रीलंका, जितने भी बहुत सारे, लगभग यूरोप वाले पूरी दुनिया पे कब्जा करे हैं। तो जहाँ जहाँ गए तो वो अपना कल्चर, भाषा, उस सबको लेकर के गए, अपना कैलेंडर भी थोप दिए। तो उन्हीं लोग के थोपा गया कैलेंडर को हम लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया में आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर मान्य दिखता है, क्योंकि वहाँ के लोग ही ज़्यादातर दिखने गए अलग अलग। तो ये ग्रेगोरी कैलेंडर भी क्लियर। 1 जनवरी किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग नया साल है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के। ये कब शुरू हुआ, 1582 में हुआ। इसी में 12 महीना होता है, 365 दिन होता है, जानते ही है, तो कॉमन बात है। चलते हैं अगला, तो इसको भी हम मिटा दें। चलिए, काम होता जाएगा, हम लोग मिटाते चलेंगे और टॉपिक पे आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए अगला, आप देखिए क्या है अगला, देखिए यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे कुछ हिंदू भाई लोग कहते हैं ना, हम भी भाई हिंदू है ना। चलो, कुछ जो हाँ, हिंदू में कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये हम कैलेंडर हम नहीं मानते, अंग्रेजों का कैलेंडर हम नहीं मानते हैं। तो फिर उससे पूछो भाई आपका कैलेंडर कौन है ना। तो हिंदू कैलेंडर देखिए, विक्रम संवत, जो विक्रम संवत है ना, ये हिंदू कैलेंडर है। यह हिंदू कैलेंडर यानी कि हिंदू धर्म के जितने भी रीति रिवाज होते हैं, जितने भी कर्मकांड, शादी विवाह, जो भी डेट तारीख देखा जाता है, इस कैलेंडर के विक्रम संवत के अकॉर्डिंग, संवत मतलब बता दिया था कैलेंडर। तो हिंदू धर्म के जितने भी विवाह, शादी, जितने भी कार्यकलाप होते हैं, इस कैलेंडर को ध्यान में रख करके, अलग बात है कि हम उसको ट्रांसफ़र कर देते, ट्रांसलेट कर लेते हैं, विक्रम संवत को के तारीख को, दिन को हम लोग ग्रेगोरियन तारीख में डिसाइड कर लेते हैं। वो हम कैसे क्या होता बताते हैं एक दो करके। तो विक्रम संवत क्या है, हिंदू कैलेंडर है, जिसके अकॉर्डिंग हिंदू धर्म की जो रीति रिवाज है, शादी विवाह, सारे कार्यक्रम तय होते हैं। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई, 57 ईसा पूर्व में। देखिए ईसा पूर्व मैंने पहले बता दिया कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी कि ईसा मसीह का मान लो 1 ईस्वी में जन्म हुआ या 0 ईस्वी मान लो न्यूट्रल, तो यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले, यानी कि ईसा मसीह से 57 साल बड़ा है कौन, विक्रम संवत, है ना। तो देखिए, तो विक्रम संवत कब शुरू हुआ, 57 ईसा पूर्व में। कौन शुरू किया, तो उज्जैन के एक बहुत बड़े पॉपुलर सम्राट थे, ताकतवर राजा थे, उन्होंने शकों को समाप्त करा था, है ना, वो हराया था। शकों को पराजित करने के बाद उन्होंने अपने एक नए वंश की स्थापना की, उनका नाम ही था विक्रमादित्य। ये कन्फ्यूज नहीं होना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं है, ये गुप्त वंश अलग है, ये अलग है, विक्रमादित्य। देखिए ये क्या,
विक्रमादित्य उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य, अच्छा मैं तो यहाँ पे लिखा हूँ उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य थे। उन्होंने क्या करा था 57 ईसा पूर्व में क्या किया था, एक नया कैलेंडर शुरू किया था जिसको क्या नाम दिया था उन्होंने, विक्रम संवत। ये सूर्य की जो कलाएँ है, जो उसका गतिविधि है, ग्रह नक्षत्र है, उन सबको ध्यान में रख करके इसको क्या करा गया था, शुरू किया गया था। ये इतना साइंटिफिक है कि मॉडर्न डे के साइंटिस्ट भी इसके कैलकुलेशन को बहुत ही ऑथेंटिक मानते हैं। विक्रम संवत काफ़ी हद तक साइंटिफिक है, कुछ थोड़ा बहुत उसमें अंतर आ जाता है लेकिन जो आधुनिक कैलेंडर सैटेलाइट के द्वारा तैयार किया गया वो और ये दोनों लगभग एक तरह से है। तो ये हिंदू कैलेंडर है, ये 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ विक्रमादित्य के द्वारा। तो इसका नया, इसका महीना कुछ तो होता होगा ना, इसका मंथ तो आप लोग गांव में सुने होंगे, हम लोग बचपन में सुनते थे, मेरी माँ सब बोलती थी चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगन पूस माघ फागुन, 12 महीना हो गया ना। तो ये जो महीना जो हम बोले हैं ना, विक्रम संवत का महीना है। ये कहाँ, अच्छा तो विक्रम संवत का नया साल कब से शुरू होता है, तो देखिए हम यहाँ पे लिखे हुए, कहाँ गया, मार्च, या तो मार्च में या अप्रैल में। अभी 2023 में कब हुआ था शुरू, तो 2023 में 21 मार्च को, 21 मार्च 2023 को क्या हुआ था, विक्रम संवत का नया साल शुरू हुआ था, यानी कि हिंदू नया साल, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई थी कब, 21 मार्च 2023 को। ये चेंज होता रहता है, 21 मार्च या 22 मार्च या 21 अप्रैल 22 अप्रैल, वो मलेमास जो पड़ता है ना, जब जिस साल में 13 महीना हो जाता है उसमें अप्रैल में चला जाता है। तो हिंदू कैलेंडर का पहला जो महीना होता है कौन होता है, आपको मैं तो लिखा था ये चैत, जो चैत जो है ना, चैत्र का है या चैत का है, ये हिंदू कैलेंडर का क्या है, हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होता है। जो हम लोग का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था उसका क्या होता है, या तो मार्च या अप्रैल। तो कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत, चले आगे, चलिए ये हो गया। अंतिम महीना कौन होता है, फागुन, है ना। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, फरवरी, है ना। तो ये सारे चीज़, अच्छा कुछ चीज़ें आप, तो इसको अगर हम ट्रांसफर करें कि ठीक है विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में हुआ, तो चलो हम 2024 1 जनवरी 2024 को 2 दिन बाद हम लोग चलाएंगे 2024 में। कुछ हिंदू भाई कहते हैं, कुछ जो थोड़ा सा अलग टाइप में होते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम अभी 2024 में है, हम लोग तुमसे 57 साल आगे चल रहे हैं, ऐसे कहते हैं। तो बता भाई क्यों, तो 2024 को अगर हमें विक्रम संवत के अकॉर्डिंग अगर क्या बोलते हैं उसको कन्वर्ट करना हो, तो कैसे, विक्रम संवत का कौन साल होगा 2024, तो देखिए 2024 है, ये कब शुरू हुआ, 57 ईसा पूर्व में, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले, यहाँ 57 साल, फिर 56, इसी तरह से करते करते 1 आएंगे, फिर 0 आएंगे, फिर 1 2 3 4 करते 2024 तक आएंगे, इतना हुआ। तो 2024 में क्या जोड़ दीजिए, 57, तो क्या आ जाता है 2081। तो विक्रम संवत के अकॉर्डिंग उन लोग का हिंदू नववर्ष का कौन सा साल चल रहा है, 2081। तो कोई दिक्कत, चले आगे, चलिए। तो आप विक्रम संवत, हिंदू नववर्ष क्या है, चैत माह के नवरात्रि से शुरू होता है ना। तो उसी में नवरात्रि भी 2 होता है ना, एक चैत में होता है, उसी जब मंथ शुरू होता है तभी से। तो ये बात होगी समाप्त। अब आते हैं अगला पॉइंट पे, है ना। चलिए आप देखिए विक्रम संवत भी समाप्त, है ना। लेकिन आज बहुत चीज़ हम लोग, अरे हमको बहुत समय लगा, 3 दिन 4 दिन लगा, क्योंकि कई चीज़ कन्फ्यूजन। अच्छा गुप्त संवत, इस पे शक पे आएंगे, इसको करेंगे। विक्रमादित्य, जैसे अभी विक्रम संवत, लोग इसको रिलेट, मैं खुद रिलेट कर रहा था 2-3 दिन पहले तक, कि जो विक्रम संवत है वो गुप्त वंश का जो सबसे महान शासक था, दूसरा सबसे महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि जारी की, तो उसने लागू किया था। फिर मैं इसको सोचा, पढ़ा, देखा, तो अरे तो गुप्त काल तो क्या 4वीं से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी में है, ईस्वी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद है। और ये क्या विक्रम संवत कब है, ईसा पूर्व में था, 57 ईसा पूर्व में। तो ये तो बहुत का अंतर है, तो कैसे हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है, मैक्सिमम लोग को कन्फ्यूजन, मैंने इसको चेक भी करा था कई लोगों से। चलिए आगे आते हैं। अब आ गया नीचे में आपका एक नया शक संवत, है ना, शक संवत। तो देखिए एक और कैलेंडर, हमने क्या बताया कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग शासक, यानी कि राजा, ताकतवर व्यक्ति अलग अलग कैलेंडर जारी करता था। उसी में से कुषाण वंश का एक बहुत प्रतापी शासक था, कुषाण वंश का बहुत ही महान शासक था, ताकतवर शासक था, कनिष्क।
ये जब शासन स्थापित करता है भारत में, तो ये भी कहता है कि मेरे शासन के साथ एक नए युग की शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं क्या करूँगा, एक नया कैलेंडर शुरू करूँगा। तो एक अपना ये नया कैलेंडर शुरू करता है जिसका नाम क्या रहता है, शक संवत। संवत का मतलब कैलेंडर, शक संवत ये शुरू करता है। ये कब शुरू करता है, 78 ईस्वी में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद शुरू करता है ना। तो शक संवत कब से शुरू हुआ, 78 ईस्वी में शुरू हुआ। अच्छा, तो इसको किसने शुरू किया था, कनिष्क ने। कनिष्क कौन था, कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक था। समझ में आ गया। अब देखिए, तो अगर 78 ईस्वी के अकॉर्डिंग, शक संवत के अकॉर्डिंग 2024 में हम लोग किस साल में रहेंगे, तो देखिए शक संवत कब हुआ, ईसा मसीह के जन्म हो गया इसके 78 साल बाद, मतलब 1 2 3 इसी तरह से 78 साल बाद, ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद ये क्या करता है, शक संवत शुरू करता है। कौन, कनिष्क। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर में किस साल में, शक संवत के अकॉर्डिंग, तो 2024 में से घटा दीजिए 78 माइनस कर दीजिए, तो 1946 में है हम, है ना। हम लोग 1946 ईस्वी में है, किसके अकॉर्डिंग, शक संवत के अकॉर्डिंग। अगर हम उसको ट्रांसफर करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किस में, ग्रेगोरियन कैलेंडर में। तो आप इससे भी मज़ेदार बात क्या जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग, हमारा जो जैसे नेशनल, हमारा राष्ट्रीय फल क्या है, आम, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, डॉल्फिन, राष्ट्रीय जानवर बाघ। तो उसी तरह से हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है, जो हमारे भारत सरकार का पंचांग है, कैलेंडर है, वो शक संवत है ना। कुछ लोग कहते हैं ना शक संवत, तो हमारे जो भारत सरकार है उसका जो पंचांग है, कैलेंडर जो है, ये क्या है, शक संवत। ये देखिए शक संवत, इस कैलेंडर को भारत सरकार फॉलो करती है। तो भारत सरकार के अकॉर्डिंग, भारत सरकार के कैलेंडर के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग 1946 ईस्वी में, मतलब आज़ाद भी नहीं हुए हैं, है ना। खैर ये कन्वर्ट किया तो ऐसा हुआ। तो कहने का मतलब ये था कि अलग अलग शासक अलग अलग कैलेंडर जारी करते हैं। तो इसका भी पहला मार्क्स वही चैत होता है, अंतिम माह इसका फागुन, यानी कि पहला माह इसका भी शक कैलेंडर का भी पहला महीना चैत, अंतिम माह फागुन, जो मैं चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ बोला था वही। तो ये दिक्कत, कोई क्लियर, कोई कन्फ्यूजन, चले आगे आते हैं। चलिए, तो शक संवत भी शुरू होता। अच्छा, शक संवत के अकॉर्डिंग हम लोग 1946 में, कैसे, माइनस कर दीजिए क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के बाद आया। अगला चलते हैं, देखिए आते हैं, ये ट्रांसफर करिए लिए हैं, इस पे आप चलते हैं। तो राष्ट्रीय संवत भी आगे। आप सबसे एक चीज़ करते हैं, कुछ आजकल मैं अपने मुस्लिम दोस्त का एक देख रहा था, एक स्टेटस वो लगा था कि ये मेरा नया साल नहीं है ना, उसने भी लगाया था। तो हम पूछे भाई तुम्हारा क्या है, तो उसको भी नहीं पता था उतना। चलिए, तो अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसमें। इस्लाम धर्म के लोग भी जो है, इस्लाम धर्म के मानने वाले, उनका भी अपना अलग कैलेंडर है, उसको कहते हैं हिजरी संवत। इस्लाम धर्म के जो भी मानने वाले लोग हैं, या इस्लाम धर्म का इस्लामिक कैलेंडर एक अपना अलग कैलेंडर है, उसको क्या कहते हैं, हिजरी संवत। ये क्या कब शुरू हुआ, 622 ईस्वी में। ईस्वी है ईसा पूर्व ने, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। कैसे, देखिए 622, आप जानते हैं ना इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब है। मोहम्मद साहब क्या करते हैं, 622 ईस्वी में, है ना, 622 ईस्वी में इनको क्या, मक्का से भगा दिया जाता है ना। मक्का से भागना पड़ता है इनको, इस्लाम धर्म कभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। मक्का से क्या है इनको, मदीना, मक्का से मदीना इनको भागना पड़ता है ना। बहुत सारे रीजन थे, बहुत कारण। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद साहब, उनको 622 ईस्वी में मक्का से मदीना भागना पड़ता है ना। तो इस भागने की घटना को क्या कहा जाता है, हिजरत। इस भागने की घटना को क्या कहा जाता है, हिजरत। और देखिए, जब मक्का से मदीना जाते हैं मोहम्मद साहब, तो वहीं पे वो अपना शासन स्थापित करते हैं, अपने धर्म में नए नए लोगों को जोड़ते हैं। तो यह माना जाता है कि मोहम्मद साहब की इस घटना, मक्का से मदीना जाने की घटना के बाद ही इस दुनिया में एक नए युग की शुरुआत हुई। इसलिए इस्लाम धर्म के मानने वालों ने क्या करा, एक अपना अलग कैलेंडर शुरू कर दिया, हिजरी संवत, है ना। ये क्या 622 ईस्वी से चलता है। तो हिजरी संवत के अकॉर्डिंग हम लोग किस साल में है, तो 2000, देखिए ईसा मसीह के जन्म के बाद होगा 622 साल ईस्वी। तो 2023 में घटाओ, 2023 में से 622 घटाइए, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 10, 1401 ईस्वी में है। इस अगर ग्रेगोरियन में कन्वर्ट करें तो मतलब और पीछे हो गया, है ना।
तो इसका जो है ना, इसका भी अपना अलग महीना होता है, अलग, ये चंद्र पे आधारित है, चंद्रमा को ध्यान में रख करके आता है। तो इसका भी महीना होता है, जैसे मुहर्रम महीना का नाम है, रमजान महीना का नाम है, और भी कई सारे, इसमें भी 12 महीना होता है, लेकिन 354 दिन होता है या 55 दिन, 10 दिन इसमें कम होता है। ठीक है, तो ये था हिजरी संवत, है ना। एक दो और चलिए, धर्म वाला ही बात हो रहा है, तो इस्लाम धर्म का लोग इस हिजरी संवत को फॉलो करते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपना रीति रिवाज जो उनका पर्व त्यौहार है और भी शादी विवाह ये सारे होते हैं। हिंदू धर्म के लोग विक्रम संवत को करते हैं फॉलो। विक्रम संवत गुप्त संवत से अलग है। गुप्त संवत गुप्त वंश के शासक जो थे चंद्रगुप्त प्रथम, वो शुरू करते हैं, तो गुप्त संवत गुप्त शासक शुरू करा था। इसी तरह से एक और, चलिए इस एक दो और धर्म को देख लेते हैं, फिर इसके बाद हमको लगता है कि आप लोग AD-BC इसमें अंतर दूर हो गया, कैलेंडर में अंतर दूर हो गया, फिर अंत में कंक्लूजन दे देते हैं। एक है निर्वाण संवत, निर्वाण संवत। तो जैन धर्म के जो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनको है ना, उनकी मृत्यु यानी कि निर्वाण 527 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ऐसा माना जाता है उनकी मृत्यु के बाद साथ ही उनको मोक्ष प्राप्ति हुई। उसी से जैन धर्म मानने वाले जो भाई लोग हैं वो लोग कहते हैं कि यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। तो ये एक नया कैलेंडर शुरू कर दिया, कौन? निर्वाण संवत। पारसी, रतन टाटा पारसी है, वो लोग भी पारसी कैलेंडर फॉलो करते हैं, पारसी कैलेंडर। इसमें जो नया साल शुरू होता है आपको नवरोज उत्सव से, नवरोज फेस्टिवल का नाम है, नवरोज त्यौहार, उत्सव का ही है नवरोज उत्सव ये त्यौहार। नवरोज जो जनरली 19 अगस्त को आता है, यहाँ से ये लोग अपना नया साल मानते हैं कि नया साल ये लोगों का इस दिन से शुरू होता है। तो इसमें क्या देखा, अलग अलग धर्म परंपरा संस्कृति शासकों का क्या अलग अलग कैलेंडर था, शुरू किया गया था, है ना। तो सबका अपना अपना महीना है, कल्चर है। अब हम लोग अंत में कंक्लूजन पे आते हैं, क्या ये हमारा नया साल है कि नहीं है। तो देखिए, हम लोग भारतीय परंपरा में पले बढ़े लोग हैं। अब भारतीय संस्कृति सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व ही परिवार है। परिवार में अलग अलग रहन सहन खान पीन हो सकता है, लेकिन सब हम लोग एक है ना, सभी परंपराओं को मानते हैं। तो इसलिए भी प्रत्येक कैलेंडर का जो नया साल है हमारा नया साल है। सिर्फ 1 जनवरी ही क्यों, जो विक्रम संवत 21 मार्च है या 21 अप्रैल को आता है या 22 मार्च को आता है, वो भी हमारा नया साल है। उस दिन भी हम बड़े उत्साह से सेलिब्रेट करें। इसका जो 1 जनवरी है उसको भी बड़े उत्साह से सेलिब्रेट करें। कि देखिए, कोई भी त्यौहार होता है उसका उद्देश्य एक ही होता है कि खुशी बढ़ाना और बांटना, ना कि नफरत फैलाना। तो त्यौहार, अब देखिए 1 जनवरी होने वाला है, आने वाला 10 दिन पहले मेरे घर से, मैं रेंट पे रहता हूँ रूम पे, मेरी माँ सबई भेज दी कि अच्छा बउआ ये बना लेना। आज मेरी माँ से बात हुई कि सब बनते हैं नया साल में, पनीर हुआ और क्या पकौड़ा सब्जी तरुआ, ये सब बात हुई। तो देखिए, एक त्यौहार के बहाने से लोगों को अच्छे अच्छे चीज़ों को खाने का एक मौका नहीं, आज नया साल कुछ अच्छा खाएंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा घूमेंगे। तो अगर कोई चीज़ पॉजिटिव एनर्जी देती है, कोई चीज़ अगर जीवन में अच्छा करता है, हमें एक सकारात्मक सोच देता है, एक इकोनॉमी को बूस्ट करता है, तो उस त्यौहार को, प्रत्येक त्यौहार को मनाना चाहिए। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, है ना। इस तरह की हमें भावना रख करके, तो मैं मानता हूँ ये नया साल 1 जनवरी हम लोग का नया साल है, सबका नया साल है। हम लोग का जो हिंदू नववर्ष है वो भी नया साल हम लोगों का, सबका है। तो इसलिए मैं तो आप लोगों को जो 1 जनवरी 2024 की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और अगला जो 2024 है, भगवान करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे, जो भी करे, है ना, आपके जीवन में एक सकारात्मक योगदान लावे, आपके जीवन में कुछ विशेष उपलब्धि हो, है ना। ये मान्यता है कि नए युग की शुरुआत होगी या नया समय शुरू होगा। नया समय शुरू नहीं होता, हम अपने प्रयासों से शुरू करेंगे। जैसे कि मैं अपना कर रहा हूँ कुछ और चीज़ें, पर मेरा कुछ नया नया प्लान है जो जनवरी में शुरू होगा, है ना। तो चलिए, मैं फिर से एक बार आप लोगों को एडवांस में 30 दिसंबर अभी 2023 है, 1 जनवरी तक आप लोग मैं मैसेज देने के लिए कर रहा हूँ। तो 1 जनवरी तक का भी जो भी मतलब नया साल हो 24, उसका बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस बार आप सभी को खुश रखें, मस्त रखें, स्वस्थ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।